नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुर्नृता। जो अयोध्या अनादिकाल से साधुओं के द्वारा भी इंद्रों के द्वारा भी बंद रही है। सभी इंद्रों ने समय समय पर भगवंतों के कल्याणकों में आकर के नगरी की 3 प्रदक्षिणा दी और नगरी की 3 प्रदक्षिणा देकर के भगवंतों के गर्भ कल्याणक जन कल्याणक महोत्सव आदि मनाए हैं। ऐसी पूज्य अयोध्या की वंदना करते हुए हम आपको थोड़ा जो भी कल्याण मंदिर पाठ चल रहा है उनके मुख्य भगवान कल्याण मंदिर के स्वामी भगवान पार्श्वनाथ किंचित मैं उनके विषय में भी आपको थोड़ा परिचय कराऊं। वैसे आप सब लोग भगवान पार्श्वनाथ के जीवन से परिचित अवश्य होंगे। आप चिंतन करें, जो भगवान कभी मरुभूति के पर्याय में थे और पुनश्च उनके भ्राता कमठ, इन दोनों सगे भाइयों का भी कुछ एक तरफी वैर चला। पार्श्वनाथ भगवान तो जो अपने पूर्व भावों में भाई के प्रति रत्ती भर भी क्लेश और क्रोध कषाय से युक्त नहीं थे और न कोई उनमें कोई गलती ही की थी। प्रत्युत कमठ अकारण ही एक तरफी वैर को लेकर चल रहा था। किंचित मैं जरा सा एक परिचय कराऊँ आपको। भगवान पार्श्वनाथ वाराणसी में जन्मे और कुमारावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में अपने देव बालकों के साथ, नागरिक बालकों के साथ क्रीड़ा करते हुए एक उद्यान में पहुँचते हैं। वहाँ देखते हैं कि एक तापसी और वो पंचाग्नि तप कर रहे हैं। चारों तरफ से अग्नि जला रखी है आदि। सहसा वहाँ खड़े हो गए और देख रहे थे। वो तापसी उनके नाना थे, उसी पर्याय के नाना थे, यानी भगवान की माता बामा देवी उन्हीं की पुत्री थी। महीपाल के राजा, ये राजा जो थे पत्नी के वियोग में तापसी बन गए थे और उनकी सुपुत्री वाराणसी के महाराजा अश्वसेन से, विश्वसेन से ब्याही थी। वो भगवान पार्श्वनाथ की माता थी। तो इस प्रकार से उस तापसी ने उन्हें पहचाना, अरे ये मेरी पुत्री का पुत्र, मेरा नाती, मैं इसका नाना, और ये यूं ही खड़ा हो गया, मुझे नमस्कार ही नहीं कर रहा है। पहले तो मैं इसका नाना, पुनश्च मैं तापसी साधु, और ये बालक इतना उद्दंड है, देखो हमें नमन नहीं कर रहा है, हाथ नहीं जोड़ रहा है, नमस्कार नहीं कर रहा है। ऐसा सोचते ही वो एकदम क्रोध में आते हैं और खड़े होते हैं, हाथ में कुल्हाड़ी लेते हैं। क्रोध में, आवेश में, तो उस समय बालक पार्श्वनाथ, क्योंकि उनको जन्म से ही अवधि ज्ञान रहता है, तो आपको मालूम है तीर्थंकर भगवान जन्म से ही मति, श्रुत, अवधि तीनों ज्ञान को लेकर आते हैं। तो सहज वो बोल पड़े, अरे तापसी, इसे लकड़ी को मत काटो, इसमें नाग युगल है। तो उस तापसी को और गुस्सा आया। अरे बोले, तू बालक, पहले तो तूने मेरे को नमन नहीं किया और तू अब मेरे को शिक्षा दे रहा है। तू क्या कोई ब्रह्मा का अवतार है? तुझे कैसे मालूम पड़ गया कि इसमें नाग युगल है? इस लकड़ी के अंदर कौन सा तुझे ज्ञान आ गया? और एकदम उसने हाथ से कुल्हाड़ी उठाई और जोर से उस लकड़ी पर कुल्हाड़ी मारी। कुल्हाड़ी से लकड़ी के 2 पार्ट हुए और उसमें वास्तव में नाग युगल थे। नाग युगल उनको चोट पहुंची और छटपटाने लग गए, मरणासन हो गए। एकदम उनको कुल्हाड़ी की चोट पहुंची, उनके भी टुकड़े से होने लगे। तो उसी समय भगवान पार्श्वनाथ कुमारावस्था में ही उन नाग युगल को उपदेश दे रहे थे और तापसी को भी संबोधित कर रहे थे। अरे तापसी, आप ये व्यर्थ क्रोध कर रहे हो, व्यर्थ मान कर रहे हो, यह आपका तप मिथ्या तप है। आप समझो
तपस्चरण का क्या अर्थ है? जहाँ जीव दया है वही तपस्चरण है। तपस्चरण में जीव दया प्रमुख है आदि। और वो नाग युगल को भी संबोधित करने लग गए कि हे नाग युगल, तुम तिर्यन योनि में हो, कुछ पाप कर्म के निमित्त से तिर्यन योनि पाई है, और अब तुम जो है कुछ सुकृत और धर्म का चिंतन करते हुए प्राण छोड़ोगे, शरीर छोड़ोगे, तो निश्चित ही देवयोनि को प्राप्त करोगे। उनको भी संबोधित करने लग गए। उसी समय नाग युगल के प्राण निकल गए और दोनों जो है मर करके, और उसी समय दोनों मर करके और धर्मेंद्र पद्मावती हो गए। यानी भवनवासी देवों में असुर कुमार, सुर कुमार आदि माने हैं, तो उसमें धर्मेंद्र भी आए हैं। उसी भवनवासी देवों में वो धर्मेंद्र पद्मावती होकर के जन्मे। देवों का जन्म चूँकि अंतर्मुहूर्त में ही होता है, अंतर्मुहूर्त में ही उनकी पर्याप्तियाँ पूर्ण हो जाती हैं और उपपाद सैया से जन्म होता है। तो अंतर्मुहूर्त में 48 घंटे के अंदर ही अंदर दोनों देव देवी होकर जन्म ले लिए। और इधर तापसी जो है गुस्से में फनफना रहा था, पार्श्वनाथ भगवान से संबोधित कर रहे थे। शांत। खैर, ये घटना यहाँ समाप्त होती है। आगे आप सुनेंगे। मध्यात्माओं, विचार करके देखा जाए तो हम और आप सभी इसी प्रकार से अनादिकाल से मिथ्यात्व के निमित्त से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। आज बहुत बड़े पुण्य के योग से, न जाने कितने जन्म के पुण्य के योग से सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, समीचीन ज्ञान प्राप्त हुआ है और भगवंतों की वाणी प्राप्त हुई है। तो उस पर श्रद्धा करके और भगवान पार्श्वनाथ की, भगवान ऋषभदेव की, भगवान सिद्ध परमेश्वरी भगवान भरत की आराधना और भक्ति करते हुए पुण्य का संचय करते रहें। यही प्रेरणा और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।